बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अलमिया देखने को मिल रहा है कि गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप खूब वायरल की जा रही है। उसका जो पस मंज़र है कि रमज़ान की आमद पे उलमाए किराम चूँकि अवामुन्नास को कुरान करीम की तिलावत के लिए जो दावत का उसलूब इख्तियार कर जाते हैं, और इस दावत और इस फ़िक्र और मनहज के जो मुखालिफिन हैं उनका ज़ोर इस बात पे है कि ये जो उलमा काम कर रहे हैं, उलमा का ये ताल्लुक़ किसी दर्जे में कामयाब ना होने पाए, जिसको रोड़े अटकाने के लिए उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की एक मफरूर शख्सियत जावेद अहमद गामदी साहब कि उनको एक साइल एक सवाल कर रहे हैं कि क्या कुरान का सिर्फ पढ़ना बग़ैर समझ के उसकी तिलावत करना, इस पे कोई सवाब हासिल होता है भी कि नहीं। जिसके जवाब में मफरूर जनाब गामदी साहब फरमाते हैं कि जहाँ कहीं भी अहादीस के अंदर तिलावत कुरान पर सवाब की बशारत है वो तदब्बुर, तफक्कुर और समझने के साथ है। लिहाजा इस तरीके से सिर्फ़ कुरान की तिलावत करना जिसको न समझा जाता है और ना उसके माना को हासिल किया जाता है, इस किस्म की तिलावत करने पे बिल्कुल भी सवाब हासिल नहीं होगा। ये वीडियो डालने का मतलब ये है कि जो लोग कुरान पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके हौसले टूट जाए। और मैंने इससे पहले भी कई मजालिस में अर्ज़ किया है कि जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का ज़िंदगी का जो मिजाज और माहौल है वो ये कि हर उस हदीस को कबूल किया जाए जो हदीस उसके मन और उसके नफ्स से मेल खाती हो, यानी कि जिस हदीस से भी उसके नफ्स को तस्कीन हासिल हो सकती है, उस हदीस पर बहुत ज़्यादा वो ज़ोर देते हैं कि इस हदीस पर अमल किया जाए। लेकिन जो हदीस उसके नफ्स और उसके मिजाज और माहौल के बरअक्स और उसके मुखालिफ है, वह हदीस दीन इस्लाम की जिन भी बुनियादी कुतुब के अंदर मौजूद हो, उसकी सनद किस कदर सही हो और उसका मतन किस कदर मजबूत क्यों ना हो, जावेद गामदी साहब ने उस हदीस को ठुकराने के लिए हज़ार किस्म के हीले और बहाने तराश रखे हैं ताकि उस हदीस पर अमल न किया जाए। मकसद क्या है कि क्योंकि ये हदीस हमारे नफ्स और हमारे ख्वाहिशात से मेल नहीं खाती। तो इस किस्म की ये भी रिवायत है, क्योंकि ये वो फरीक है। आप देखिए सोशल मीडिया की दुनिया पे जिनको गैर लोगों ने सोशल मीडिया पे खड़ा किया है, वो कितनी ज़्यादा जो है बज़ाहिर एक प्रोग्राम के तहत दीन की नुमाइंदगी करते हैं और दीन के उन मखसूस हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं जिससे मुसलमान आपस में दस्तो गिरेबां हो रहे हैं या उनके जहनों के अंदर शुकूक और शुबहात को पैदा किया जाता है। ऐसे हर किस्म के लोगों को आप देख लीजिए, उनको कुरान पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है। अब ये कुरान पढ़ने के लिए जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि एक एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं, इस उम्र में जा भी नहीं सकते हैं। अब जिस किस्म का ये पढ़ रहे हैं वो तो इतना ज़्यादा कमज़ोर कि लोग समझते हैं कि ये शख्स बड़ा फ्रॉड है। अब उस इल्ज़ाम से बचने के लिए इनका पहला कानून यही है कि जो कुरान बगैर पढ़े तिलावत किया जाता उस पर तो कोई सवाब है ही नहीं, तो लिहाजा हम वो काम क्यों करें जिसमें कोई सवाब नहीं। तो कुरान का पढ़ना तब बाइसे अजर व सवाब होगा जब उसको समझ के पढ़ा जाए। और उनका दावा तो ये है कि जिस तरह हम दीन की खिदमत करते हैं, कोई आलिम और कोई मुफक्किर इस तरीके से खिदमत नहीं कर पाता है। लिहाजा कुरान पढ़ने का जो असल हक है वो हम लोगों ने समझा है और दुनिया की और किसी कौम और ताकत ने नहीं समझा है। जबकि ये मामला हदीस का मामला है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पे फरमाया, मन कर अहरफ मिन किताबिल्लाह फलहुल हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। इस किस्म की बहुत सारी रिवायात कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है कि जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत को कुरान के अल्फाज के साथ नहीं बल्कि कुरान के हुरूफ के साथ जोड़ दिया, तहजियात के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आइंदा उठने वाले फितनों का बिल्कुल एकदम कलाकमा फरमाया कि जो शख्स भी, जो कोई मोमिन कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक हर्फ के पढ़ने पे एक नीकी जो 10 नीकियों के बराबर है। तो हुजूर ने जो नीकी का ताल्लुक जोड़ा है वो तिलावत हुरूफ के साथ है। और दुनिया जानती है कुरान के अंदर जितने सारे हुरूफ और तहजियात है उसका आज तक कोई न माना कर सका, न माना करने की कोई गुंजाइश है। कोई मुफस्सिर हो, कोई मुदक्किक हो, कोई मुहक्किक हो, कोई कितना से बड़ा और छोटे से छोटा, कोई कुरान के हुरूफ का माना और मतलब बयान कर न सका।
تو انہی حروف کی مثال دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو سمجھایا اگر قرآن کے ان حروف کی تلاوت کی جائے اس پہ بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارا مزاج اور منہج یہ ہے کہ انسان کو آگے بڑھنا ہے، جہاں تلاوت قرآن صرف ہو وہاں تلاوت قرآن کے ساتھ ترجمۃ القرآن ہو، تفسیر القرآن ہو، تدبر القرآن ہو اور فہم قرآن ہو، اسی طریقے سے عمل قرآن ہو، تبلیغ قرآن ہو، نفاذ قرآن ہو۔ اس کے تو بہت سارے حقوق علماء نے بیان کر رکھے ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ صرف قرآن کی تلاوت بغیر سمجھے کرنا اس میں کوئی ثواب نہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مزاج کے خلاف ہے، یہ صحابہ کرام کی تاریخ اور ان کی سیرت کے خلاف ہے، اور جو مدارس اسلامیہ کے اندر معصوم بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے تو یہ اس مزاج کے خلاف ہے۔ اور جو جملہ اموات کے لیے لوگ سلسلے ختم قرآن یا قرآن کریم کی کچھ صورتوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ عوامی ماحول ہوتا ہے تو گاندھی صاحب کے اصول کے نظریے ان سب کا یہ پڑھنا کچھ بھی ثواب اور فائدے کا کام نہیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔